हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, और फिर हम रिलेशन में देखेंगे। तो रिलेशन किसके बीच का देखना है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में समझना है। देखिए, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, उसका इनवर्स होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स हो गई मटेरियल में, किसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हो गई, जो फ्लो होती है उसमें जो रुकावट बनने का काम करता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर किसी प्रकार की बाधा से रुक रही है, उसी रुकावट को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जस्ट उसका उल्टा, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब जो चार्ज कैरियर्स है उसको फ्लो होने में कितनी आसानी से वो फ्लो हो रहा है, उसी को तो हम कंडक्टेंस बोलेंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं द इनवर्स ऑफ क्या? रेजिस्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी जो होगा हम लिख सकते हैं 1/r, क्योंकि जस्ट कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। तो यदि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस क्या होगा? घटता चला जाएगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर कंडक्टेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटता चला जाएगा। कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, जस्ट उल्टा, है ना। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात कर ले, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट इसकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, तो जगह ओम इनवर्स या फिर महो कर सकते हैं। ओम लिखते हैं ना, OHM, उसी का उल्टा हो जाता है क्या? महो, है ना। या सीमेंस हो सकता है, सीमेंस भी इसकी एसआई यूनिट होती है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब कंडक्टिविटी जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, वैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। तो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट उल्टा होती है, जस्ट इनवर्स होती है किसकी? रेजिस्टिविटी की। यानी अगर रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी, और एंड वाइस वर्सा, जस्ट उसका उल्टा भी वही होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिग्मा से। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है हमारी? इसकी अगर एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर आप कहिए सीमेन मीटर इनवर्स, ये आप ऐसे इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब हम चलते हैं रिलेशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो रिलेशन है किसके किसके बीच में हमको एस्टेब्लिश करना है? करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास वायर है। अब ये वायर है, तो अब वायर में कुछ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आप मान लेते हैं हम बैटरी लगाते हैं। अगर बैटरी लगा दिए, आप कोई पोटेंशियल दे दिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, इसमें कुछ करंट डेंसिटी होगी इसकी, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो, है ना। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, इसी चीज को हमको एस्टेब्लिश करना है। तो हम वही फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट I इज इक्वल टू NEA VD होता है। अब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल चुके हैं, E टाउ अपॉन में M। माइनस में हम लोग निकाले थे, माइनस डायरेक्शन को बताता है। मैं यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी नहीं कर रहा हूं। माइनस केवल डायरेक्शन को ही बताता है। तो I इज इक्वल टू NEA VD की वैल्यू रख देंगे, E टाउ अपॉन में M। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? A को नीचे ले आ सकते हैं।
आई अपॉन में ए और ई मिलके क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन में एम, है ना। तो यहां पर हमको ये नजर आ रहा है क्या, जरा ये देखिएगा, अगर ई को हम बाहर निकालें आई अपॉन में तो जे हो जाएगा, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एम ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू ई। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये है क्या, किसका फॉर्मूला है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। ये हम जब मैं रेजिस्टिविटी का क्लास लिया था, पिछला लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे नहीं देखे हैं, उसमें इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को, उसके फॉर्मूले को मैं निकालवाया था। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो देखिए इसका जस्ट ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन में हम रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी इंटू ई। 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो इसको हम लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यही आपका डिजायर्ड रिलेशन है जो हमें निकालना था, जो इस्टेब्लिश करना था। कोई डाउट, किसी को, बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आज की क्लास अगर आप सभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोट्स और अपडेट्स के लिए, इसी तरीके के वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।